नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बीएमसी चुनावों का ऐलान होते ही किसने छोड़ा उद्धव का साथ, कांग्रेस के बड़े नेता क्यों दे रहे हैं इस्तीफा, शरद पवार की पार्टी में क्यों मची भगदड़, राज ठाकरे ने अब किसे दी धमकी, एक्शन में क्यों आया चुनाव आयोग। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को नतीजे होंगे घोषित। बीएमसी चुनाव से पहले किसान नेता किशोर तिवारी ने छोड़ा उद्धव का साथ, राज ठाकरे से गठबंधन पर दिया इस्तीफा। पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 सीनियर नेताओं ने पार्टी को कहा अलविदा, बीजेपी के कमल को थामा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी घमासान तेज, राज्य बीजेपी की लहर, कांग्रेस पवार गुट के नेता हो रहे हैं शामिल। बीएमसी चुनाव से पहले मराठी मानुष पर सियासत हुई गर्म, एमएनएस चीफ राज ठाकरे बोले मराठी लोगों को नौकरी दो वरना नवी मुंबई एयरपोर्ट से नहीं उड़ेगा विमान। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान की। महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि बड़े शहरों जिनके नगर निगम जैसे मुंबई, पुणे, ठाणे के चुनाव जनवरी तक अंतिम चरण में कराए जाने की संभावना है। इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है, यानी बीएमसी की चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, जबकि नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आज राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसकी तारीखों का ऐलान किया है, यानी 2 दिसंबर को निकाय चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन बीएमसी की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, जबकि ये चुनाव जनवरी तक कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दोनों भाई लगातार गठबंधन में साथ आकर चुनाव लड़ने की संकेत दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार महाराष्ट्र निकाय चुनाव वह अपने दम पर अकेले लड़ेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी चाहते हैं कि कांग्रेस राज ठाकरे को भी महाविकास अघाड़ी में जगह दी जाए। लेकिन फिलहाल इनको लेकर जो संभावनाएं हैं और जो गठबंधन है उस पर अभी भी संशय बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक पूरा कराने की समय सीमा दी थी। ये चुनाव 3 चरणों में कराए जाने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल ये एक ही चरण में कराए जा रहे हैं, जबकि बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो बड़ी खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। उद्धव सेना और राज ठाकरे की मनसे के साथ चुनावी गठबंधन के ऐलान से पहले ही पार्टी के किसान नेता और पूर्व प्रवक्ता किशोर तिवारी ने शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उद्धव सेना के लिए ये गठबंधन बहुत भारी पड़ेगा। जो हिंदी समाज बचा भी है वो भी उद्धव को छोड़कर चला जाएगा। शिवसेना और मनसे के बीच चुनावी गठबंधन जहां कुछ लोग उससे खुश हैं, तो दूसरी तरफ विरोध भी शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में उद्धव सेना से जुड़े कई सारे हिंदी भाषी नेता इस्तीफा देने की तैयारी कर चुके हैं। उद्धव सेना से इस्तीफा देने वाले विदर्भ के नेता किशोर तिवारी का साफ कहना है कि मनसे हिंदी भाषियों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ है। ये सभी वर्ग महाविकास अघाड़ी और विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन की मुख्य रीढ़ हैं। किसान नेता किशोर तिवारी ने दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ने जो 20 सीटें जीती थी, उनमें से 10 सीटों पर उसकी जीत मुख्य रूप से हिंदी भाषी, मुसलमान, दलित और ओबीसी वोटरों के समर्थन के कारण हुई। फरवरी में शिवसेना के प्रवक्ता पद से हटाए गए तिवारी ने इससे पहले उद्धव ठाकरे को एक खुला खत भी लिखकर आग्रह किया था कि वो अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन ना करें। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में गैर मराठी और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। तिवारी ने कहा कि उनकी अपील को नजरअंदाज किया गया, इसलिए उन्होंने अब पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तिवारी ने कहा कि अब भाषाई पारदर्शिता और सुरक्षा और सामंजस्य और राष्ट्र हित के लिए मैं शिवसेना से अलग हो रहा हूं। कुछ साल पहले राज्य सरकार ने किशोर तिवारी को किसानों की आत्महत्या रोकने और कृषि सुधार लाने के तरीकों पर सुझाव देने वाली कमेटी का एक कार्यबल गठित किया था और उसका
प्रमुख उन्हें नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। अब एक बार फिर किशोर तिवारी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और खबरों में अब बात करेंगे कांग्रेस को लग रहे झटके की। स्थानीय चुनावों से पहले कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश पाटिल और उनकी पत्नी पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्रीलेखा पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। चुनावों से ठीक पहले सोलापुर में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस ने कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी खाली हो चुकी है। पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ साथ कई इलाकों में कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे पार्टी पूरी तरह से खाली हो गई है। सभी नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। हाल के दिनों में कई नेताओं ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीलेखा पाटिल ने कांग्रेस को जय महाराष्ट्र कहते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। प्रकाश पाटिल और उनके सैकड़ों समर्थक 7 नवंबर को औपचारिक तौर से बीजेपी में शामिल होंगे। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात बीजेपी की लहर की। निकाय चुनावों को लेकर मंत्री गिरीश महाजन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर जबरदस्त भरोसा और उत्साह है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस और शरद पवार गुट से बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर भरोसा करती है। महाजन ने मीडिया से बात करते हुए नासिक में कहा, आज महाराष्ट्र के हर कोने में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग जानते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व देश को सुरक्षित, विकसित, आत्मनिर्भर बना रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने काम से जनता का दिल जीता है। आज भाजपा में शामिल होने की लहर चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस और शरद पवार गुट के कई स्थानीय और जिला स्तरीय नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस और शरद पवार गुट की राजनीति सिर्फ परिवार तक सीमित रह गई है, जबकि बीजेपी संगठन आधारित राजनीति करती है। इसलिए कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में भगदड़ मची है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राज ठाकरे की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर मराठी भाषी और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी गई तो वो एयरपोर्ट के रनवे को तोड़ देंगे। मनसे प्रवक्ता गजानन काले ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि परियोजनाओं के 4 टर्मिनलों से करीब 1 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं, लेकिन अब तक की भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि ये भूमिपुत्रों को रोजगार देने की भावना के खिलाफ है। काले ने आरटीआई के जरिए मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि सिडको और एयरपोर्ट प्रशासन की 80% नौकरियां मराठी भाषी उम्मीदवारों को देने का प्रावधान था, लेकिन अब उस नीति को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नवी मुंबई एयरपोर्ट पर प्रवासियों को 1 लाख नौकरी देगी। सिडको ने अधिकृत जमीन के मूल निवासी अग्री कोली समुदाय के लिए चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों को भी बंद कर दिया। मनसे नेताओं ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत आवेदन का हवाला देते हुए दावा किया कि शहर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने जानबूझकर स्थानीय मराठियों के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने की नीति नहीं बनाई। प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर मराठी युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई तो मनसे एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। राज ठाकरे के आदेश के बाद एयरपोर्ट से किसी भी विमान को उड़ान नहीं भरने दी जाएगी। यानी एक बार फिर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों के बीच मराठी मानुष का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। मंत्री और बीजेपी नेता आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे सिर्फ डुप्लीकेट मतदाताओं पर यहां पर कुछ हिंदू यानी चुनिंदा नामों को ही निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज और उद्धव हिंदू और मराठी डुप्लीकेट वोटरों की ओर इशारा करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों को सुविधाजनक रूप से अनदेखा करते हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शेलार ने ठाकरे ब्रदर्स पर मुसलमानों की यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्जत, जामखेड़ और सकोली विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स के नामों को कथित तौर पर अलग अलग ईपीआईसी नंबरों के साथ दोहराए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी स्थिति तो साफ कर दी है, सबके लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं। उन्होंने कहा, हमारा यह भी मानना है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए और उसमें कोई भी दोहरा नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपको यानी कि महाविकास अघाड़ी और मनसे
केवल हिंदू और मराठी मतदाता ही दिखाई उनको देते हैं। वोटर लिस्ट में दोहराए गए नामों की एक लिस्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा, हमारे यहाँ भी कई वोटरों के नाम दोहराए गए हैं। कर्जत, जामखेड़, सकोली जैसी सीटों पर उद्धव और राज ठाकरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी कांग्रेस के किए गए तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रहे हैं? बीजेपी नेता ने कहा कि आप उन जगहों की ओर इशारा कर रहे हैं जहां हिंदू और मराठी वोटरों के नाम बार बार हैं, लेकिन आप कर्जत, जामखेड़, इस्लामपुर, बांद्रा पूर्व, मुंब्रा, कलवा सीटों पर मुस्लिम नामों को आसानी से नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उद्धव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी मूल विचारधारा में वापसी करें। अगर आपको हमारा विरोध करना है तो करें, लेकिन मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं और मराठी लोगों के खिलाफ जो कर रहे हैं वो मत कीजिए। बीजेपी नेता आशीष शेलार का यह बयान महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 1 नवंबर को मुंबई में सत्याचार मोर्चा करने के बाद आया है। ये रैली 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में हेरफेरी यानी कि गड़बड़ी के विरोध को लेकर की गई थी, जिसमें विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में करीब 96 लाख फर्जी वोट जोड़े गए थे, जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी और राज ठाकरे ने एक पूरा जो था पैदल मार्च निकाला था और इस पैदल मार्च की मुंबई पुलिस ने इजाजत भी नहीं दी थी। उसके बावजूद ये मार्च निकाला गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ चुका है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।